Hello everyone. Welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिक जजमेंट के बारे में, जिसमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिटेरिएट किया है, ये रिपीट किया है कि इंडिया में वॉलेंटरली सेक्स वर्क करना या ऐसा कह लीजिए इंडिया में वॉलेंटरली प्रोस्टिट्यूशन करना कोई भी अपराध नहीं है, उसको इलीगल नहीं माना जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ये क्यों कहा है, किस वजह से कहा है, उसका जवाब आपको इस पूरे जजमेंट को समझने पे मिल जाएगा। सो केस का नाम है प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें जो प्रज्वला है ये बेसिकली एक एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस फाइल करा था। देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करा कि इंडिया में दो तरीके की जो है सेक्स वर्कर्स होती हैं। पहली तो वो होती हैं जिन्हें जबरदस्ती बेच के, खरीद के, है ना, डरा के, धमका के इस बिजनेस में लाया जाता है। दूसरी वो होती हैं जो खुद अपनी मर्जी से पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस के अंदर में एंटर करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि आप सबसे पहले तो इन दो कैटेगरी की सेक्स वर्कर्स को, इन दो कैटेगरी की प्रोस्टिट्यूट्स को आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सबसे पहले वही बात कही है कि नो डाउट ऐसी जो महिलाएं हैं जिनको जबरदस्ती इस बिजनेस में लाया गया है और वो इसको छोड़ के नॉर्मल लाइफ में वापस से जाना चाहती हैं, नो डाउट आप उनकी विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आप उन्हें इस जगह से, इस तरीके के काम से, इस तरीके के बिजनेस से बाहर लेके जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जो महिलाएं अडल्ट हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर की हैं और इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में अपनी मर्जी से एंटर करी हुई हैं, उन्हें भी हमें सेफगार्ड करने की जरूरत है। उनके साथ आप कोई डराना, धमकाना, उनको परेशान करना, इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो कर रही हैं वो इंडिया में इलीगल नहीं माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन, उन्होंने यहां पे कहा कि अडल्ट सेक्स वर्कर्स का जो कंसेंट और उनकी मर्जी होती है वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई सेक्स वर्कर है जो ओके है, जो बहुत खुश है उस तरीके के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होके, जो उसको एज अ यूज कर रही है पैसा कमाने के लिए, और वो अगर नहीं जाना चाहती है उस प्रोफेशन को छोड़ के, तो उसकी इस इच्छा को, उसकी इस विश को आपको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप जो है एज अ सेक्स वर्कर काम कर रही हैं तो हम तो आपको रिहैबिलिटेट करेंगे ही करेंगे, हम तो आपको इस प्रोफेशन से बाहर लेके जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता है। उस महिला की कंसेंट, उस महिला की जो विश है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ये चीज डिसाइड करते समय कि क्या उसे इस दुनिया से बाहर लेके जाया जाए या फिर ना लेके जाया जाए। अब यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल, एक केस की सुनवाई यहां पे कर रहा था, जिसमें गाइडलाइंस बनाने की डिमांड की गई थी कि जो विक्टिम्स होती हैं, जिन्हें ट्रैफिक करके इस बिजनेस में लाया जाता है, जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वगैरह किया जाता है, उनको जब आप इस प्रोफेशन से बाहर लेके जाते हो तो कई सारी चीजें होती हैं जो आपको उनको प्रोवाइड करनी होती है। मेडिकल हेल्प आपको उनको देना होता है, आपको उनको एक सेफ जगह पे रखना होता है, इसके साथ साथ आपको उनको कुछ काम वगैरह सिखाना होता है ताकि वो नौकरी वगैरह करके पैसे कमा सकें। तो ये जो विक्टिम्स होती हैं जिनको इस प्रोफेशन से बाहर लेके जाया जाता है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस की डिमांड की गई थी सुप्रीम कोर्ट से इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देखो, इंडिया में लॉज तो कई सारे हैं जो महिलाओं को ट्रैफिकिंग से बचाते हैं, महिलाओं को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं, लेकिन जिन महिलाओं को आप इस प्रोफेशन से बचा के बाहर लेके जाते हो, मतलब जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करना कि वापस से कोई उनको उस प्रोफेशन में ना लेके चला जाए, उनको प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिटेट करना, ठीक है, सोसाइटी में अगर वो वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हैं, तो इन चीजों के ऊपर इंडिया का कोई कानून बात ही नहीं करता है। या फिर उन लोगों को पनिश करना जो महिला को इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में इन द फर्स्ट प्लेस लेके आए थे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपनी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान यहां पे बनाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आर्टिकल नंबर 32 आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन वाली सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है, जहां पे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकता है। और आर्टिकल 142 जो है वो बात करता है कि जहां सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इंसाफ करने के पर्पस में, जस्टिस करने के पर्पस में कोई ऑर्डर सुनाने की जरूरत है,
तो इन दोनों पावर्स का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान बनाया है, मतलब जिन महिलाओं को इस प्रोफेशन से बाहर ले जाया जाता है, ठीक है, तो बाहर ले जाने के बाद आप उनको क्या करोगे, क्या क्या हेल्प, क्या क्या मदद उनको प्रोवाइड की जाएगी, ये सबकी इन सबके ऊपर गाइडलाइंस, रेगुलेशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में दी है। तो सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एट द स्टार्ट ये चीज क्लियर कर दिया कि जो महिलाएं, ठीक है, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां यहां पे एज अ सेक्स वर्कर काम करती हैं, ये कोई चीज नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिन पे सरकारी अधिकारी अपनी इच्छा को, अपनी विशेष को थोप सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग व्हाट डू दे वांट। कोर्ट ने कहा कि देखिए, वो उस विक्टिम की लाइफ होती है, उसका फ्यूचर यहां पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला एज अ अडल्ट सेक्स वर्कर काम करना चाह रही है, तो आप उसको बोलो कि नहीं नहीं, ये प्रोफेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, आप तो चलो इस प्रोफेशन को छोड़ो, तो ये जबरदस्ती आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जबरदस्ती महिलाओं को लेके चले जाते हैं, जबकि वो अपनी मर्जी से ये काम कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास शायद और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का, इसका जो सेक्शन नंबर 17 है, इसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला जो लॉ है, ये हर तरीके की महिला को, हर वो महिला जो सेक्स वर्कर के तौर पे काम कर रही है, हर महिला को सेम कैटेगरी में डालता है। मतलब चाहे आपको इस प्रोफेशन में आपकी मर्जी के अगेंस्ट लाया गया हो सकता है कि आप इनिशियली अपनी मर्जी के अगेंस्ट इस प्रोफेशन में लाई गई, बट उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, मैं तो अब एज अ सेक्स वर्कर ही काम करूंगी, आई एम हैप्पी विद दिस। और तीसरी होती है वो महिलाएं जिनको कोई जबरदस्ती नहीं लाता है इस प्रोफेशन में, वो अपनी मर्जी से ये काम कर रही होती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि लेकिन ये जो कानून है, ये तीन कैटेगरीज नहीं देखता है, ये कानून हर महिला को एक ही नजर से देखता है कि हाँ, हर महिला जो एज अ सेक्स वर्कर काम कर रही है वो गलत है, हर महिला को हमको बचाने की जरूरत है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से गलत है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे अनफेयर है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, देश में जब भी आपके सामने कोई भी अडल्ट सेक्स वर्कर का केस आता है, आपको पहले ये देखना है कि वो सेक्स वर्कर कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। क्या वो पहली कैटेगरी में फॉल कर रही है जहां पे जबरदस्ती, धोखाधड़ी करके, ठीक है, उसको इस प्रोफेशन में लाया गया है और अब वो इस प्रोफेशन से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि उसकी मर्जी थी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस इस प्रोफेशन में आने की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी कैटेगरी की महिलाएं वो होती हैं जो लाई तो जबरदस्ती गई होंगी, बट उसके बाद नाउ दे आर हैप्पी, ठीक है, अब वो वॉलंटरली क्या कर रही हैं, एज अ सेक्स वर्कर काम कर रही हैं। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो महिलाएं होती हैं जिन्हें कोई जबरदस्ती नहीं लाया है इस प्रोफेशन में, वो अपनी मर्जी से आई हैं और वो खुश हैं ये वाला काम करके। तो कोर्ट ने कहा कि इवन जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है इंडिया का, इसमें भी जब आप किसी भी महिला को बचाने की कोशिश करते हो, जब आप किसी भी महिला को यहां पे उस प्रोफेशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो महिला कौन सी कैटेगरी के अंदर में फॉल करती है। अगर वो अपने आप को बचाना ही नहीं चाह रही है, अगर वो वॉलंटरली एज अ सेक्स वर्कर काम करना चाह रही है, तो आप उसको जबरदस्ती इस प्रोफेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो भी वो महिला है, जो भी वो विक्टिम है, उसका जो कंसेंट है यहाँ पे, वो सारी चीजें डिसाइड करेगा। क्या वो बचना चाहती है, क्या वो उस प्रोफेशन से बाहर निकलना चाहती है, क्या वो कोई और काम करना चाहती है, क्या वो वापस अपने परिवार के पास यहाँ पे जाना चाहती है। ये सारी चीजें पहले उस लड़की से पूछो कि क्या आपको चाहिए ये सब कुछ, और आर यू हैप्पी वर्किंग एज अ अडल्ट सेक्स वर्कर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेन क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी महिला पे ये थोप नहीं सकते हो कि नहीं, ये प्रोफेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, आपको तो ये छोड़ देना चाहिए। भाई, अपना बेस्ट इंटरेस्ट वो महिला खुद डिसाइड कर सकती है। शी इज अ अडल्ट सेक्स वर्कर, 18 साल के ऊपर की है, तो अपना बेस्ट इंटरेस्ट उसको खुद डिसाइड करने दो, बजाय कि आप उसके ऊपर ये थोपे कि नहीं नहीं, आप तो इस प्रोफेशन को छोड़िए और हमारे साथ यहाँ पे चलिए, हम आपको यहाँ से बचा के लेके जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि व्हेन कैन अथॉरिटीज इग्नोर द विक्टिम्स विशेस। कई बार देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई आप ऐसी अथॉरिटीज जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, हो सकता है किसी ऐसे अडल्ट सेक्स वर्कर से मिले जो बोल तो रही है कि हाँ मैं ऐसी प्रोफेशन में रहना चाहती हूं, लेकिन पुलिस वालों को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ में आ रहा है कि उसका उस प्रोफेशन में रहना ठीक नहीं है ना, उसका वहां पे उस जगह पे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको किसी तरीके का सेफ्टी रिस्क है, या फिर अगर वो कह रही है कि मुझे इस प्रोफेशन में रहना है,
तो उससे ये कहलवाया जा रहा है, मतलब कोई उसके साथ हो सकता है जबरदस्ती कर रहा हो, डरा रहा हो, धमका रहा हो, तो ठीक है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। यहां पे फिर आप लड़की की बात, महिला की बात मत सुनो कि वो क्या कह रही है, यहां पे आप डिसीजन लो अपने हिसाब से। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए वापस से एक बार रिपीट किया है कि जो हमारा बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का लैंडमार्क केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि अपनी मर्जी से इंडिया में एज अ सेक्स वर्कर काम करना, अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो दिस इज नॉट समथिंग इलीगल, ठीक है। अडल्ट सेक्स वर्कर अगर अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं तो आप उनको हैरास या परेशान नहीं कर सकते, या आप जबरदस्ती उनसे ये नहीं कह सकते हो कि यू नीड टू लीव दिस प्रोफेशन। तो इन प्रिंसिपल्स को कोर्ट ने वापस से इस केस में रीअफर्म किया है। कोर्ट ने कहा कि जो खुद से इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं, जो खुद से इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती आप मत डिटेन करके रखो, जबरदस्ती आप उनको लेके चले जाओ उस प्रोफेशन से, क्या मतलब है, दे वर डूइंग इट वॉलंटरली, फिर वो वापस लौट के उसी प्रोफेशन में आ जाएंगे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो ये विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान बनाया है, कोर्ट ने कहा ये उन महिलाओं के लिए अप्लाई करो, ये उन महिलाओं को ये आप विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए जो उस प्रोफेशन से बाहर निकलना चाहती हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, जैसे कि पहले तो उन महिलाओं को कैसे वहां से बचाया जाए, कैसे रेस्क्यू किया जाए, पुलिस की जो टीम्स हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम, भाई देखो आप जिस महिला को उस प्रोफेशन से बाहर लेके जा रहे हो, इज शी इवन अ विक्टिम, या वो खुद अपनी मर्जी से वो काम कर रही थी। और फिर उसके बाद उस महिला को वहां से रेस्क्यू करने के बाद क्या कुछ आप उसको प्रोवाइड करेंगे, क्या उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, क्या क्या उसको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, कैसे आप उसको पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप उसको कोई काम वगैरह सिखा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट, कैसे आप उसका सोसाइटी में री इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है, अगर वो किसी तरीके का कोई केस वगैरह करना चाहती है, क्या उसको लीगल एड की मदद है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे जिन लोगों ने उसके साथ ट्रैफिकिंग की थी, क्या उनके खिलाफ हमें केस फाइल करना चाहिए, क्या उन लोगों को हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। और मेन चीज इज कि वो महिला वापस से फ्यूचर में लौट के उस प्रोफेशन में ना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन चीजों के अराउंड आपको यहां पे गाइडलाइंस जो है हम बना के दे रहे हैं। तो बेसिकली राइट टू रिहैबिलिटेशन आर्टिकल 21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो डाउट ये महिलाओं का फंडामेंटल राइट होता है कि अगर कोई महिला जबरदस्ती इस तरीके के प्रोफेशन में उससे काम करवाया जा रहा है, नो डाउट उसको वहां से निकालना, उसको बचाना, उसको बाद में सारा सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। लेकिन ये सिर्फ तब है जब वो महिला वहां से बच के निकलना चाहती है, जब वो महिला उस प्रोफेशन को यहाँ पे छोड़ना चाहती है। इसके साथ साथ कोर्ट ने कई सारे यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी दिए हैं जिसपे केंद्र सरकार को काम करने को कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने कहा कि जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, इसके कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 8, सेक्शन 20, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें उल्टा सेक्स वर्कर्स के खिलाफ ही यूज कर दिया जाता है, ठीक है, विच इज रॉन्ग। मतलब अगर कोई विक्टिम है, कोई विक्टिम वाली सेक्स वर्कर है जिसको जबरदस्ती इस प्रोफेशन में लाया गया, उनके खिलाफ इन सेक्शंस में एक्शन लेके कोई भी सेंस नहीं बनाता है। दूसरा यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि रूल जो रेगुलेशन कहता है इंडिया का वो ये है कि अगर आप किसी भी सेक्स वर्कर को वापस से बचा के लेके जाते हैं उस प्रोफेशन से और आप उसको रिहैबिलिटेट करते हैं, तो जो प्रोटेक्शन होम्स बनाए जाते हैं इनके लिए, वहां पे उस महिला को 1 से 3 साल तक रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये इतना रिजिड क्यों है, अगर 6 महीने में ही हम उस लड़की को जाने देना चाहें तो वाई सो मच रिजिडिटी कि वो 1 से 3 साल तक उस प्रोटेक्शन होम में रहेगी ही रहेगी। तीसरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिलाएं वॉलंटरली ये काम कर रही हैं उनको अननेसेसरी परेशान, हैरास या इंटिमिडेट ना किया जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन यहाँ पे मिले। और कई बार जो पुलिस के द्वारा इन केसेस में मिसकंडक्ट के केसेस सामने आते हैं कि पुलिस वालों के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह किया जाता है, इनको परेशान किया जाता है, तो पुलिस के मिसकंडक्ट के केसेस को यहां पे रोका जाए, एंटी ट्रैफिकिंग लॉ इंडिया में बनाया जाए। देखिए ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को बेच के खरीद के सिर्फ उनसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ही करवाया जाता है। दिस इज नॉट नेसेसरी। लोगों से लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी करवाया जाता है और भी कई तरीके के एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म्स हैं। तो इंडिया का लॉ सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को कवर नहीं करना होना चाहिए। इंडिया का लॉ एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए जो हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को कवर करता है। और जो आजकल साइबर ट्रैफिकिंग के केसेस आने लग गए हैं, ऑनलाइन भी इस तरीके की महिलाओं को हायर वगैरह किया जाता है,
ये कुछ एरियाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसपे सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट जजमेंट पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर फिजिक्स वाला की पीडब्ल्यू की ऐप या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।